Hello students, so today we are starting a new series about SST क्लास 9। जैसा सारे लोग जानते हैं कि CBSE ने अब क्या करा है, बुक्स चेंज कर दी है। SST में जो लोग पुरानी बुक्स करते थे पहले, अब वो सब कंटेंट नहीं रह गया, अब सारा कुछ चीज़ें नया आ गया है। तो न्यू NCERT 26-27 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास SST में जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, द चैप्टर नेम इज स्कैरिसिटी चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं आपको इसके बारे में अब थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज का जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो होगा इकोनॉमी होती क्या है, स्कैरिसिटी क्या है, चॉइसेस क्या है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। इस वाले पार्ट में हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे इस चैप्टर के बारे में। पर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ मार्केट में ख़रीदने गए हों, पर आपके पास पैसे की कमी की वजह से आप वो चीज़ नहीं खरीद पाए? अब अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है। टॉपिक में यही तो हमें पढ़ना है कि अगर हमारे पास पैसे या हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है पर हमारी वांट्स बहुत ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें क्या क्या कहलाती हैं। यही सब चीज़ें आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंडक्ट कर देते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इकोनॉमी का मतलब ही यही होता है कि आप जिसमें ये चीज़ स्टडी कर रहे हो कि लोग, सोसाइटी कैसे चॉइसेस बनाते हैं स्केयर रिसोर्सेज में। अगर हमारे पास पूरे रिसोर्सेज नहीं हैं तो उन रिसोर्सेज में हम कुछ चॉइसेस करनी पड़ती है। तो वो चॉइस हम कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, यही सब आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक स्टडी करना। क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ये करेंगे कि लोग कैसे कम रिसोर्सेज में, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? कम हैं। तो उस कम रिसोर्सेज में हम कैसे अपनी चॉइसेस को बनाएंगे, कैसे चॉइस करें हम, हमें ये डिसीज़न भी तो लेना होगा। तो इन सब चीज़ों में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, क्या सब चीज़ें आती हैं, यही पार्ट आपको इकोनॉमिक्स के अंदर कंसीडर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास हैं 250 रुपीज़। अब स्विगी ओपन किया और आपने देखा पिज़्ज़ा तो 350 रुपीज़ का है, बर्गर 280 रुपीज़ का है, नूडल्स 220 रुपीज़ के हैं। तो अब आप क्या खरीदोगे? पिज़्ज़ा, बर्गर या नूडल्स? राइट। तो अभी आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा, ये आपकी वांट्स थी। आपको पिज़्ज़ा भी खाने का मन था, बर्गर भी खाने का मन था, नूडल्स भी खाने का मन था, राइट। बट जब आपने अपने रिसोर्सेज देखे, जब आपने देखा कि यार रिसोर्सेज तो बड़े कम है, केवल मेरे पास 250 रुपीज़ है, तो अब मैं क्या खरीद सकता हूँ? तो अवेलेबल क्या मिला? नूडल्स केवल। तो आपको नूडल्स ही लेने पड़ेंगे, चाहे आपका मन पिज़्ज़ा खाने का था। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं थे। तो आपको एक चॉइस बनानी पड़ी, किसके बीच में? पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल्स के बीच में, राइट। सो यही तो इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, मनी अब लिमिटेड था, वो क्या बन गया? स्कैरिसिटी। आपको चूज़ करना पड़ा, वो आपकी चॉइस है। और जो चीज़ आपने छोड़ दी, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने नूडल्स तो ले लिया क्योंकि 250 रुपीज़ थे, बट आपको उसके इस प्लेस में पिज़्ज़ा और बर्गर छोड़ना पड़ा। सो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गए। अब हम एक बात करते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि पैसा ही लिमिटेड होगा, केवल मनी ही हमारे पास लिमिटेड है? नो, ये ऐसा नहीं है कि खाली पैसा ही लिमिटेड है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं जो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर मैं बात करूँ टाइम, आपका कल एग्ज़ाम है और आपके पास केवल 5 घंटे या 6 घंटे का टाइम है, और सोचो कल आपका सारे सब्जेक्ट का टेस्ट एक साथ हो जाए, तो आप प्रायोरिटाइज करोगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आप उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ोगे, राइट। तो आप क्या कर रहे हो? सारे सब्जेक्ट्स के बीच में चॉइसेस कर रहे हो या प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो बस यही, अगर हम ब्रॉडर लेवल पे बात करते हैं, अगर मैं पूरी कंट्री की, पूरी वर्ल्ड की बात करूं, तो वही एक ब्रॉडर टॉपिक इकोनॉमिक्स बन जाता है।
बट इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ब्रॉडर लेवल पे बात करते हैं, हमारे घर से भी ये सब चीज़ें शुरू हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्कैरेसिटी है क्या। अभी मैंने आपको बोला स्कैरेसिटी का मतलब हुआ क्या, कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, पर हमारी नीड, हमारी वांट ख़त्म ही नहीं हो रही। तो स्कैरेसिटी इट्स लाइक रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आर नीड्स, आर वांट्स आर अनलिमिटेड। यही तो स्कैरेसिटी है। और स्कैरेसिटी हर जगह आपको देखने के लिए मिलती है। इट्स नॉट अबाउट कि हमें केवल एक कंट्री के लेवल पे ही देखने के लिए मिलेगा या वर्ल्ड के लेवल पे देखने के लिए मिलेगा, नहीं, हमारे घर से भी तो शुरू होता है, हमारे खुद से भी तो शुरू होता है। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोट किया है, जैसे आईपीएल। तो सीएसके, सारे बच्चा जानते हैं कि सीएसके कौन सी टीम है। अब सीएसके का बजट था 10 करोड़ रुपए, विराट की कॉस्ट थी 24 करोड़ रुपीज़ और रोहित की कॉस्ट थी 18 करोड़ रुपीज़। केवल एक अजम्पशन है, ठीक है, इसको एकदम से माइंड मत करना, क्योंकि कई लोगों का विराट फेवरेट होता है, कहीं का रोहित फेवरेट होता है। तो केवल एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए। अब बजट इज़ नॉट इनफ ना, बजट तो 10 करोड़ का है, पर वो तो हमारे बजट से भी ऊपर चले गए। तो यही तो स्कैरेसिटी है, यही तो कमी है कि हमारे पास इस टाइम पर मनी की कमी आ गई, मनी स्कैरेसिटी हो गया, राइट। अब जैसे अभी इससे पहले हमने देखा था आपका पिज़्ज़ा बर्गर वाला, तो जोमेटो, यू वांट टू ऑर्डर 5 आइटम्स ऑन जोमेटो, बट आपके वॉलेट में 200 रुपये ही है। तो ये आपके पास फिर से एक स्कैरेसिटी हुआ ना। तो स्कैरेसिटी हर जगह देखने के लिए मिलता है। और स्कैरेसिटी होता क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आपकी नीड्स, आपकी वॉन्ट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। आगे बात करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कैरेसिटी क्या केवल मनी को लेके है, तो नहीं। स्कैरेसिटी इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। स्कैरेसिटी आपका वाटर भी हो सकता है, आपका टाइम भी हो सकता है, आपका लैंड भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, छोटे लेवल पे हो सकता है, बड़े लेवल पे हो सकता है, सब जगह स्कैरेसिटी हो सकती है, राइट। अब अगर मैं एक एग्जांपल की बात करती हूँ केवल वाटर को लेके, तो वाटर क्या है, India has only 4% of water, that means fresh water, used for farming and drinking. So is that कि हमारे पास ये इनफ है? नहीं, हमारे पास ये इनफ ही नहीं है। कभी सोच के देखा ये वाली चीज़ कि वाटर की भी स्कैरेसिटी होती है, कि पानी इतना कम है जो पीने वाला है, तो उसको ही हमें फार्मिंग के लिए भी यूज़ करना है, उसी को पीने के लिए भी यूज़ करना है, उसे खाना बनाने के लिए भी करना है, तो कहाँ कहाँ करें। सो दैट मीन्स वाटर की स्कैरेसिटी भी हो सकती है। टाइम की स्कैरेसिटी, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, अभी आपका कल एग्जाम है और टाइम कम है, तो क्या क्या पढ़ेंगे, राइट। अगेन, सो यू हैव ओनली 24 आवर्स, राइट, स्टडी करने के लिए। अब आप स्टडी भी कर सकते हो, नेटफ्लिक्स देखते हैं बच्चे, वो भी देख सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, सो भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं। तो एक टाइम के अंदर कितना कुछ चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए, और ये सारी चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती हैं हमारी। अगर आजकल के बच्चे होते हैं ना, खेलना शुरू करते हैं तो खेल ही नहीं ख़त्म होता, उनको तो वो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, राइट। किसी को खाने का बड़ा शौक़ होता है, खा रहे हैं तो उनको आप रेस्टोरेंट में बिठा दो तो वो बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करेंगे और वहाँ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, राइट। किसी को सोना बहुत पसंद है, किसी को क्या, मुझे खुद को सोना भी बहुत पसंद है, राइट। तो सोना है, अब सोने के लिए भी लोग 2-2 बजे कितना टाइम हो जाता है। हाँ, मुझे याद आया कि एक मेरा स्टूडेंट था, मुझे बोल रहा था कि मैं रात को 10 बजे सोया और अगले दिन सुबह दिन में 2 बजे उठा। तो सोचो, उसको सोने का भी टाइम कम पड़ गया, उसके बाद भी बोल रहा मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो टाइम भी तो स्केयर है, लैंड भी स्केयर है। अब इतना लैंड थोड़ी हमारे पास अवेलेबल है, जितना लैंड हमारे पास है उसमें घर भी बनाने हैं, उसमें फार्मिंग भी करनी है, उसमें फैक्ट्रीज भी लगानी है, उसमें रोड्स भी बनानी है, हॉस्पिटल्स भी बनाने हैं, सब कुछ करना है। तो लैंड की स्कैरेसिटी हो गई, डेटा की स्कैरेसिटी, लेटेस्ट इंटरनेट टॉपिक, राइट। अब हमें पता है कि हमारे पास इंटरनेट है, बट क्या सबको मिल रहा है क्या? नहीं ना। गांव में मिल रहा है क्या सब लोगों को? वहाँ तो अभी भी 2G अवेलेबल है, कहीं कहीं जगह तो वो भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर इंटरनेट मतलब डेटा की स्कैरेसिटी हो गई। तो बच्चा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा कि स्कैरेसिटी क्या केवल पैसे को लेकर होती है, तो आंसर क्या होगा? नहीं, स्कैरेसिटी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, चाहे वो पानी है या वो टाइम है, वो लैंड है, वो सेटिस्फेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे पास हो सकती हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी एक छोटा सा क्वेश्चन, और जो इसका करेक्ट आंसर देगा ना उसको मेरे साइड से एक कुछ भी, मैं सोच रही हूँ आप लोगों को जो अपना आंसर सही देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम भी बताऊंगी, और उसका अगर मेरे पास प्रॉपर एड्रेस होगा तो कुछ भी विनिंग मुझे अगर कुछ भी लगता है तो मैं उन लोगों को दूंगी भी। तो क्वेश्चन है कि राहुल के पास 500 रुपीज़ हैं, ही वॉन्ट्स टू बाई पिज़्ज़ा, या उसको जीन्स भी खरीदनी है, तो विच इज़ स्केयर हेयर, उसके लिए स्केरसिटी क्या है? पिज़्ज़ा है, जीन्स है, मनी है, या फिर राहुल का हंगर है? राइट, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए विद एड्रेस। आप लोग अपना एड्रेस भी ज़रूर मेंशन करना या आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना, जिससे मैं आप लोगों को रीच कर पाऊँ, आप लोगों तक पहुँच पाऊँ, और आप लोगों को जो सबसे पहले आंसर देगा उसको उसका प्राइज़ भी मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, चॉइस क्या है। स्कैरसिटी हमने देख लिया, सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं स्कैरसिटी का मतलब था कमी होना, राइट। अब हम चॉइस की बात करते हैं। अब बच्चा सोचो, अगर हमारे पास स्कैरसिटी है, किसी चीज़ की कमी है हमारे पास, तभी तो हम क्या करेंगे, चॉइसेस बनाएंगे, वरना चॉइस कैसे आएगा? आपके पास थे तो 500 रुपये, राइट। अब उसमें से ही आपको कुछ खाना भी था, और 500 रुपये तो अब आप या तो 500 रुपये का एक ही सामान खरीद के लाओ, या फिर आप उसमें से 2-3 सामान खरीद लो। तो दैट मीन्स हम चॉइसेस बना रहे हैं। अब ये चॉइस क्यों आया? ये चॉइस आया स्कैरसिटी की वजह से, राइट। अब सोचो आपके एग्जाम्स ख़त्म हो गए, यू वॉन्ट्स टू प्ले BGM, राइट, ऑन योर फोन, और यू हैव टाइम ना, तो आप स्टडी भी कर सकते हो फिजिक्स को, तो आपको किसी एक चीज़ को पिक करना है, दिस इज़ वॉट, चॉइस करना। So scarcity of time forced you to decide, isn't it? कि टाइम की स्कैरसिटी की वजह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या करो। ओके, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास 10,000 करोड़ रुपीज़ है। अब गवर्नमेंट के पास 10,000 रुपीज़ करोड़ है, या तो वो स्कूल बनाए या फिर हाईवेज बनाए, यहाँ पर भी चॉइस आ गया। फार्मर के पास 1 एकड़ का लैंड है, या तो वहाँ पे वीट ग्रो कर ले या फिर वहाँ पर शुगर केन ग्रो कर ले, अगेन चॉइस आ गया। अब अगेन स्टूडेंट के पास 500 रुपये थे, या तो वो टेक्स्ट बुक खरीद ले या फिर अपने लिए कोई कॉन्सेंट का टिकट खरीद ले। अब आपके पास 2 घंटे फ्री हैं, या तो स्टडी करेंगे या फिर जो सबसे फेवरेट काम होता है सारे बच्चों का, रील को स्क्रॉल करेंगे। तो चॉइस भी हर जगह है, जहाँ स्कैरसिटी होगा वहाँ पे चॉइस भी अपने आप आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। अब थर्ड टॉपिक हमारे पास होता है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, अगर आपने किसी चॉइसेस बनाई थी और एक चीज़ को चूज़ कर लिया, तो आपने किसी एक को तो छोड़ा है ना, तो उसकी जो वैल्यू थी वही वैल्यू आपको कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जैसे प्रिया के पास 2 ऑप्शन थे, राइट, या तो वो कोचिंग ज्वाइन करे इंजीनियरिंग की, राइट, या फिर वो आर्ट क्लासेस करे। तो अब उसने क्या सोचा कि मेरे पास इंजीनियरिंग ऑप्शन है या फिर मेरे पास आर्ट क्लासेस का है, तो उसने इंजीनियरिंग को चूज़ कर लिया और आर्ट क्लास को छोड़ दिया। सो व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि वेन एवर यू आर ऑप्टिंग समथिंग और यू आर लीविंग अनदर थिंग, तो जो चीज़ को आप छोड़ रहे हो वो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव था ना, तो उसी का जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपको चूज़ करना है 2 घंटे की स्टडी, और आपने उसकी जगह पे क्या कर लिया, यूट्यूब को देखना चूज़ कर लिया, तो छोड़ा क्या, स्टडी करना। छोड़ते हैं ना बच्चे ऐसा, तो वही क्या है, आपने जिस चीज़ को छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, राइट। अब वही अगेन आपको BGMI गेम खेलना था रात को, तो आपने क्या छोड़ दिया, अपनी हेल्थ छोड़ दी। मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं कुछ लोग, वॉक पे जाते हैं, तो अब जब लेट नाइट तक गेम खेलोगे तो कहाँ से जाओगे? तो रियल कॉस्ट किस चीज़ की थी आपकी? हेल्थ की वैल्यू, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। 15,000 रुपये में नया फ़ोन ले लो या फिर कोचिंग क्लासेस ले लो,
तो आपने क्या किया, नया फ़ोन खरीद लिया, तो छोड़ा क्या, आपने पढ़ना छोड़ दिया, आपकी कोचिंग छोड़ दी, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी। अगेन पिज़्ज़ा बर्गर खाना था एक दिन के लिए, वो चूज़ कर लिया, पर छोड़ा क्या, आपकी हेल्थ हेल्थ आपकी आपने हेल्थ छोड़ दी। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अबाउट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अगेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपका केवल पैसे से रिलेटेड नहीं होता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपका बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, चाहे वो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है, आपका टाइम है, आपका लैंड है, आपकी हेल्थ है, ये सारी इनकी वैल्यूज़ भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर कंसीडर होती है। सो अब हम बात करते हैं, जो हमारा थर्ड टॉपिक है कि इस जो इंडिया है या फिर आपका पूरा वर्ल्ड है, तो ये पूरा इकोनॉमिक्स जो चलता है, इस इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है क्या। देखो, हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है तभी हम उसके सोल्यूशन पे जाते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम ही स्कैरेसिटी की है, स्कैरेसिटी हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस स्कैरेसिटी से 3 क्वेश्चंस निकलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, राइट। अब हॉस्पिटल्स बनने थे, राइट, तो व्हाट, क्या बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं या स्कूल्स बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं उसको, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा उसका। और whom टू प्रोड्यूस, बनेगा किसके लिए, क्या वहाँ से हमें पैसा मिलेगा वापस में। दिस इज़ व्हाट प्रॉब्लम। और किसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। फिर से मैं रिपीट करूँगी, इट्स नॉट अबाउट कि हम ब्रॉडर लेवल पे ही बात कर रहे हैं, आपके घर में भी शुरू होता है। मम्मी बोलती है ना, आज क्या बनाएं, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा, ऐसे वाला क्वेश्चन आता है ना, तो हर जगह है ये, तभी तो चॉइसेस आएंगी। नेक्स्ट, अब एक छोटी सी वैसे क्लास एक्टिविटी है ये, मैं अपनी क्लास में भी करवाती हूँ। 2 ग्रुप्स बना के आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो और अपने आंसर्स को आप 2 मिनट में देंगे। आप सोचो, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो और आपके पास 50,000 करोड़ रुपए हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास थे, या तो आप 50 नए हॉस्पिटल्स खोलो, या थाउजेंड्स न्यू स्कूल्स खोल दो, या फिर इसरो मून मिशन में लगाओ। और उसके बाद आप अपने ग्रुप के साथ, जो आपका कॉम्पिटिटिव ग्रुप होगा, उसके साथ डिस्कस करना कि कौन सी चीज़ आपने छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बनी। इतनी छोटी सी एक्टिविटी आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इकॉनमी कितने टाइप की होती है। अभी हमने देखा इकॉनमी क्या था, स्टडी करना। क्या स्टडी करना, ये सब चीज़ें स्टडी करना कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स में कैसे सेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही थी, तो स्कैरेसिटी था। तो स्कैरेसिटी का मतलब क्या था, और स्कैरेसिटी की वजह से हमें चॉइस करना पड़ता है, और चॉइस करने की वजह से हम किसी एक चीज़ को छोड़ देते हैं। तो जिसको हम छोड़ देते हैं वही हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। देखो, इकोनॉमी 3 टाइप की होती है, एक होती है मार्केट इकोनॉमी, एक होता है प्लान्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड होता है आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सबसे पहले आप याद रख सकते हैं कि मार्केट इकोनॉमी, आपने पीछे देख समझ भी आ रहा होगा, दैट मीन्स जहाँ पे ना इंडिविजुअल की चलती है, प्राइवेट ओनर्स की चलती है। जैसे अगर हम फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलर प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वहाँ पे प्राइस सेट कर दी गई है, डिमांड सप्लाई सेट हो गया, तो किसने किया, प्राइवेट कंपनीज ने डिसाइड किया, जहाँ पे आपकी हाई इनोवेशन रहती है। मार्केट इकोनॉमी आपकी यूएसए, यूके, सिंगापुर, यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन लीडर है, प्राइवेट ओनर लीडर है। प्लान्ड इकोनॉमी, नाम से ही पता चल रहा है, प्लान्ड होगा पहले से ही सब कुछ, तो वहाँ पे सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सब चीज़ों का, राइट। और कहाँ देखने के लिए मिलती है हमें, क्यूबा में और यूएसएसआर। जैसे आपकी स्कूल की कैंटीन हुई, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है ना वहाँ पे क्या बेचना है, कितने प्राइस का बेचना है, या कैंटीन वाले भैया भी खुद से तो डिसाइड कर रहे हैं, हो क्या रहा है, पर्टिकुलर एक प्राइस तो डिसाइडेड है ना मार्केट के साइड से, तो वो प्लान्ड इकोनॉमी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे हम दोनों को कंसिडर करते हैं कि गवर्नमेंट को भी कंसिडर कर रहे हैं, प्राइवेट को भी कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस होता है दोनों चीज़ों का।
अब ये इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। रिलायंस प्राइवेट हुआ, गवर्नमेंट रेलवेज ये आपका गवर्नमेंट पार्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो दोनों लोग का मिल के इकोनॉमी चला रहे हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। तो दैट मीन्स इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट जहाँ पे प्राइवेट ही ओनर होगा, प्लान्ड जहाँ पे गवर्नमेंट ही ओनर है, एंड मिक्स्ड दोनों मिलके काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, इकोनॉमिस्ट एक पर्सन होता है, बट ये इकोनॉमिस्ट क्या करता है, राइट? इकोनॉमिस्ट करता क्या है? इकोनॉमिस्ट एक पर्सन है जो ये सब चीज़ें जो अभी स्टडी कर रहे थे ना, वो स्टडी करता कौन है? इकोनॉमिस्ट करता है। क्या स्टडी करेगा, क्या काम होगा इसका? पहला काम होता है इसका डेटा को एनालाइज करना, दूसरा काम होता है इसका पॉलिसी को एडवाइस देना, फोरकास्ट करना, बिजनेसेस को एडवाइस देना, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। ये सब चीज़ें ब्रॉडर लेवल पे कौन चेक करेगा? इकोनॉमिस्ट पर्सन चेक करता है। इकोनॉमिस्ट पर्सन, इकोनॉमिस्ट हुआ कौन? एक आदमी, एक पर्सन है। अब ये करता क्या है? ये अपनी इकोनॉमी को स्टडी करता है, राइट? और डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में स्कैरेसिटी से कैसे लड़ा जाए, आने वाले टाइम में बैलेंस कैसे बनाएंगे चॉइसेस के बीच में, राइट? अभी 3 प्रॉब्लम देखी थी ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस वाला। तो वो सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? इकोनॉमिस्ट डिसाइड करता है। पहले पॉइंट पे आते हैं, डेटा एनालिस्ट स्टडी करना जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, महंगाई, जॉब्स। तो इकोनॉमी की हेल्थ हमारी है कैसी, पिछले साल में कैसे गई, आने वाले साल में कैसी होगी, इन सब चीज़ों की स्टडी कौन करेगा? इकोनॉमिस्ट करता है। पॉलिसी एडवाइज़र, एडवाइस करना पीएम को या फाइनेंस मिनिस्टर्स को बजट्स के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में, पॉलिसीज़ कैसी बनाओ, क्या प्राइस सेट करें आने वाले समय में कि हमारी कंट्री की जीडीपी अच्छी हो जाए, इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना है, राइट? तो ये उससे रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग का काम इकोनॉमिस्ट के पास है। फोरकास्टर, प्रिडिक्ट करना कि रिसेशन आया, कब आएगा, किस रीज़न से आएगा, हम कैसे उससे लड़ेंगे आने वाले टाइम में, उसके हमारे पास क्या सल्यूशंस होने चाहिए, आने वाला टाइम कैसे होने वाला है। तो प्रिडिक्शंस करना, फोरकास्टिंग करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर करना, ये सब काम भी इकोनॉमिस्ट के पास है। बिजनेस एडवाइज़र, कंपनीज को बताना कहाँ इन्वेस्ट करो, व्हेन टू एक्सपेंड, कहाँ पे एक्सपेंड करना अच्छा होगा, किसकी वजह से हमारी चीज़ें आने वाले टाइम में हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ बना सकती हैं, ये सब एडवाइस देने का काम भी इकोनॉमिस्ट के पास है। इन इक्वालिटी सॉल्वर, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक तराजू बना हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इंडिया में आप लोग देखते हैं पुअर्टी भी है और हमारे पास बहुत सारे रिच पीपल्स भी है। अब इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है, तो वो बैलेंस कैसे बना रहेगा? अब अगर कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाए तो वो तो सारे लोग खरीद लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अमीर लोग ही खरीदे सारे, गरीबों का क्या होगा? तो उन सब चीज़ों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने का काम भी किसके पास होता है? इकोनॉमिस्ट के पास होता है। आगे चलते हैं, देखिए फाइनल एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, उसका आंसर सामने ही लिखा है वैसे तो, कि रोहित को चूज़ करना था इंजीनियरिंग और उसने छोड़ दिया मेडिसिन, तो मेडिसिन छोड़ा तो वो क्या बना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंडिया हैज़ 1.4 बिलियन पीपल बट वेरी लिमिटेड फार्मलैंड्स। तो अब किस चीज़ की स्कैरेसिटी है? लैंड की। गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है क्या प्रोड्यूस होगा, किसके लिए होगा, इकोनॉमी कैसे होगी। तो जहाँ गवर्नमेंट ही इनिशिएटर ले रही है, दैट इज़ प्लान्ड इकोनॉमी। अब टाटा ग्रुप भी था, इंडियन का रेलवे ग्रुप भी है, दोनों मिलके ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये कैसे टाइप की इकोनॉमी हुई? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो छोटा सा रिव्यू था कि जो हमने पढ़ा उसके बारे में। अभी आपको एक छोटा सा रिकैप देने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक की ऑफिशियल डेफिनेशंस भी दिखाना चाहती हूँ कि उसमें आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें क्या डेफिनेशन दिया है, इवन तो मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी करना कि हाउ पीपल एंड सोसाइटी चॉइसेस बना रहे हैं, कैसे स्कैरिसिटी
में वो अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमी का मतलब है बस लोगों कि हम ये स्टडी कर रहे हैं सोसाइटीज़, लोगों को चॉइस कैसे बनानी है, स्कैरिसिटी के टाइम पर भी अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कैसे करना है। स्कैरिसिटी रेफर टू द फंडामेंटल प्रॉब्लम किसकी, अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता क्या है, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपने किसी चीज़ को तो छोड़ दिया, तो जिसको छोड़ दिया दैट इज़ अपॉर्चुनिटी, उसकी वैल्यू भी तो होगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी वो बेस्ट वैल्यू होती है जो आप छोड़ रहे होते हो, राइट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सो द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ह्यूमन वांट्स। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इकोनॉमिक की बड़ी प्रॉब्लम है क्या, तो हमें पता था स्कैरिसिटी है, बट हम लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे इकोनॉमिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ह्यूमंस की वांट्स ही अनलिमिटेड है, हमारी इच्छाएं ही नहीं ख़त्म होती। तो जब इच्छाएं नहीं ख़त्म होंगी तो सारे रिसोर्सेज ही कम पड़ जाएंगे ना, राइट। मम्मी ने बोला क्या खाना है, तो बच्चों ने बोला मम्मी पनीर बना दो, एक बोल रहा है मम्मी राजमा बना दो, एक बोल रहा है छोले बना दो, एक बोल रहा है कढ़ी बना दो। मम्मी तो एक ही है ना, क्या क्या बनाएगी। वैसे ही वाला इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारी वांट्स नहीं ख़त्म होती। तो प्लीज़ जो मैंने ये एनसीईआरटी बुक ऑफिशियल डेफिनेशन लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है पॉज करके लिख लो, बट ये अपने एग्जाम्स में लिखने के लिए आपके पास पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। फटाफट से एक रिकैप करते हैं। स्कैरिसिटी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड नीड्स आर अनलिमिटेड। चॉइस क्या है, बिकॉज ऑफ स्कैरिसिटी हर पर्सन को, हर कंट्री को चॉइस करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, दैट मीन्स वॉट एवर थिंग यू आर गिविंग अप when you are choosing something, that means that is your opportunity cost। थ्री सेंटर प्रॉब्लम, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। टाइप ऑफ इकोनॉमी, एक मार्केट होती है, एक प्लान्ड होती है, एक मिक्स्ड होती है। इकोनॉमिस्ट का क्या काम होता है, डेटा एनालाइज करना, पॉलिसी बनाना, ट्रेंड देखना, इनइक्वालिटी हटाना, ये काम किसका होता है, इकोनॉमिस्ट का काम होता है। आई होप सो आपको ये जो आज छोटा सा एक पार्ट 1 बनाया है आपको अच्छा लगा हो। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेकर आएँ, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी की बुक का आगे की चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए होमवर्क क्या होगा आपके पास, जो मैंने इसमें एक क्वेश्चन पूछा था वो आप लोगों ने करना है, और उसको मुझे उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताना है किसने किया और किसने नहीं किया। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को भेजना, क्योंकि अभी ये चैप्टर्स की बुक्स भी नहीं आई हैं। तो मैं कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और ये सारी चीज़ें बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ पाए। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके भी बताना।